धनहीन के लिए पितृकार की विधि का वर्णन। ब्राह्मण ने पूछा, केशव, तपस्वी, वनवासी और गृहस्थ यदि धन से हीन हो तो उसका पितृकार्य कैसे हो सकता है? श्री भगवान बोले, जो तृण और काष्ठ का उपार्जन करके अथवा कौड़ी कौड़ी मांग कर पितृकार्य करता है, उसके कर्म का लाख गुना अधिक फल होता है। कुछ भी ना हो तो पिता की तिथि आने पर जो मनुष्य केवल गौओं को घास खिला देता है, उसे पिंडदान से भी अधिक फल प्राप्त होता है। पूर्व काल की बात है, विराट देश में एक अत्यंत दीन मनुष्य रहता था। एक दिन पिता की तिथि आने पर वह बहुत रोया। रोने का कारण यह था कि उसके पास श्राद्धोपयोगी सभी वस्तुओं का अभाव था। बहुत देर रोने के पश्चात उसने किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, आज मेरे पिताजी की तिथि है, किंतु मेरे पास धन के नाम पर कौड़ी भी नहीं है। ऐसी दशा में क्या करने से मेरा हित होगा? आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं धर्म में स्थित रह सकूं। विद्वान ब्राह्मण ने कहा, तात, इस समय कुतप नामक मुहूर्त बीत रहा है। तुम शीघ्र ही वन में जाओ और पितरों के उद्देश्य से घास लाकर गौ को खिला दो। तदनंतर ब्राह्मण के उपदेश से वह वन में गया और घास का बोझा लेकर बड़े हर्ष के साथ पिता की तृप्ति के लिए उसे गौ को खिला दिया। इस पुण्य के प्रभाव से वह देवलोक को चला गया। पितृयज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके अपनी शक्ति के अनुसार मात्सर्य भाव का त्याग करके श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य लोगों के सामने इस धर्म का विस्तार करने वाले अध्याय का पाठ करता है, उसे प्रत्येक लोक में गंगा जी के जल में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जिसने प्रत्येक जन्म में महापातकों का संग्रह किया हो, उसका वह सारा संग्रह इस अध्याय का एक बार पाठ या श्रवण करने पर नष्ट हो जाता है।